वफाकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। मुआशी इस्तेहकाम को पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। मुल्की सर मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले जून के आखिर तक मुल्क के सर मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर हो जाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात मिलना शुरू हो गए। आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना तरजीह है। रोजमर्रा की अशया की कीमतों में कमी आई है। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। IMF का 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन। जराये के मुताबिक IMF मिशन 14 अप्रैल तक विफाकी वजारतों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई महकमों से मुज़ाकरात करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात और शराइत तय करेगा। IMF हुकाम वजारत खजाना, वजारत कानून, स्टेट बैंक और FBR से मुज़ाकरात करेंगे। ऑडिटर जनरल नैब, FIA, ओगरा, नेपरा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। आलमी तिजारती जंग ने अमरीकी मईशत को उजाड़ कर रख दिया। 2 रोज में वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट 54 खरब डॉलर से महरूम हो गई। कोरोना की वबा के दौर के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में ये सबसे बड़ी गिरावट है। जनवरी से अब तक स्टॉक मार्केट से 8000 अरब डॉलर की सरमायाकारी निकल चुकी है। टैरिफ जंग की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रांड क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत 62 डॉलर के करीब पहुंच गई है। अमरीकी टैरिफ पर पाकिस्तानी हुकाम भी एक्शन में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेगी। स्टीयरिंग कमेटी महसूलात से मुतालिक कायम वर्किंग ग्रुप की निगरानी करेगी। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतालिका सेक्रेटरीज, कारोबारी शख्सियात शामिल। जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। कौन सी नई बात है इसमें? गंडापुर साहब यही कर सकते हैं और गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके खतरे में है। वो खुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है। जलसों और बयानबाजियों से कैनाल्स का मसला हल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उनसे कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कैनाल्स के मामले पर सियासत हो रही है। अली अमीन गंडापुर की सड़कों पर आने की धमकी नहीं। सिंध हुकूमत ने यह बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वाज़ेह पैगाम था और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जिस तरीके से दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी दरिया सिंध में कैनाल्स नहीं बनने देगी। सिंध का सबसे बड़ा मसला कैनाल्स का है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पंजाब हुकूमत अभी तक ये वाजे नहीं कर सकी कि कैनाल्स को पानी कहां से फराहम किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हम शहबाज के साथ नहीं, अवाम के साथ हैं। बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। पेशावर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। 1,60,000 से ज्यादा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदही कर ली गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के हामिल अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रजाकाराना तौर पर अपने वतन भेजा जा रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद का कहना है वुज़रा की कमेटी के अख्तर मिंगल के साथ मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके। रेड जोन में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद रिंद ने मजीद कहा महारंग बलोच की रिहाई से मुताल्लिक बलोचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने मजीद कहा
अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज में सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। कराची में दर्जा हरारत 40 और लाहौर में 36 डिग्री को छूने का इम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। दिन के वक्त दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महंगाई के दौर में बिजली सस्ती करने के ऐलान पर आवाम को मुबारकबाद। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए मुश्किल फैसले के लिए घरेलू और इंडस्ट्री सारिफीन को सस्ती बिजली की फराहमी से आवाम को रिलीफ मिलेगा। IMF से मुआहिदा है जिसकी वजह से बिजली सस्ती नहीं हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने आलमी इदारे को मनाया। बिजली सस्ती करने की कोशिशों में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में क्लीन अप ऑपरेशन। तलबा तंजीमों से कमरे खाली कराने के लिए पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई के बायस पंजाब यूनिवर्सिटी के 28 हॉस्टल्स 8 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज रवाना होगी। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। निजी स्कीम के 70,000 हाजियों का कोटा हासिल न करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। 3 रुकनी आला सतही इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी सदर ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, ईरान साल्सों के जरिए बात करना चाहता था, मुझे लगता है अब इसकी जरूरत नहीं, अब हम बराह रास्त बात करें तो बेहतर होगा। 2 तरफा बातचीत मुज़ाकरात का तेज तरीन अमल है। फरीक़ैन को एक दूसरे की बेहतर समझ आती है। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और हजीमत का सामना। मैरीलैंड वफाकी अदालत का मुल्क बदर किए गए एल सल्वाडोर के शहरी को वापस लाने का हुक्म। ट्रंप इंतजामिया ने एल सल्वाडोर के शहरी को गलती से मुल्क बदर किया था। किल्मर एब्रिको नामी शहरी के पास अमरीका में काम करने का इजाजतनामा था। जज पाउला ने ट्रंप इंतजामिया को 7 अप्रैल तक शहरी को मैरीलैंड अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। टिकटॉक की फरोख्त ट्रंप इंतजामिया के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। अमरीकी सदर ने टिकटॉक ऐप गैर चीनी खरीदार को बेचने के लिए मोहलत 75 दिन बढ़ा दी। माहिरीन के मुताबिक चीन अमरीका तिजारती जंग के बायस टिकटॉक को मजीद मोहलत मिली। अमरीकी हुकाम का कहना है कि चीनी कंपनी बाइटडांस से टिकटॉक फरोख्त नहीं करती तो ऐप पर पाबंदी लगा दी जाएगी।